आज हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 हल करना है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट नंबर 8 का क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x over x minus 1 plus 1 over 3 is equal to 5 over 6 plus 2 over x minus 1 where x not equal to 1। x not equal to 1 का क्या मतलब होता है, और अगर ये 1 के इक्वल हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। x अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर अगर x की जगह पर हम 1 लिख देंगे तो 1 माइनस 1 0 के बराबर आ जाएगा, तो जो कि डिनोमिनेटर में 0 होगा। तो डिनोमिनेटर में जब 0 होगा तो ये मैथमेटिक में डिफाइन नहीं है कि 0 से किसी चीज को डिवाइड कर दो तो उसका जवाब इन्फिनिटी आ जाता है, जो कि डिफाइन नंबर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि x जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के बराबर आ जाएगा तो उसका सोल्यूशन हम निकाल नहीं सकेंगे, वो अनडिफाइंड सोल्यूशन होगा। तो इसको हम हल करने के लिए सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे और उसके बाद हल करना शुरू करते हैं। दोनों तरफ का एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसका एलसीएम आ जाएगा, वो हम यहाँ पर लिख लेते 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब हम एलसीएम निकालते होते हैं तो उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है इस पर इस सारे एलसीएम को डिवाइड करते होते हैं। जब इस पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा और बाकी 3 बच जाएगा। 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the 6 होता है, तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये सारे एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे। इस पर जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 3 तो खत्म हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा। इसके साथ जो जवाब आ जाए उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो यहाँ पर हम x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 1 और इस तरफ जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे। और इस तरह भी ऐसे ही करेंगे। जब हम ये सारे एलसीएम को इस वाले डिनोमिनेटर पर तकसीम करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा x माइनस 1 और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। और इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ भी यही है, इस डिनोमिनेटर को इस सारे एलसीएम पे तकसीम किया जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो कट जाएंगे, सिर्फ 6 बचेगा, तो 6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 to the 12 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 12। इसके बाद इसको हम काट देंगे, ये एक जैसे हैं तो यहाँ पर ये कट जाते होते हैं। x माइनस 1 और x माइनस 1 एक जैसे हैं, ये दोनों तो कट जाएंगे और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 ये भी कट जाएंगे। उसके बाद 6x प्लस x मिलके ऐड होके 7x माइनस 1 आ जाएगा। ये x और x मिलके 7x हो जाएंगे और ये वाला माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x माइनस 1 और इस तरफ 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 5 प्लस 12 और नीचे ये 2 बचा हुआ है, 2 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाले जो इस तरफ टर्म है 2 इंटू 7 x माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज करके इज इक्वल टू 5x माइनस 5 प्लस 12। जब 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5x प्लस 7। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 2 7 14 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 14x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 7 और 14x माइनस 5x हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोज होके इस तरफ आएगा तो इसकी ये सिंबल जो होगा प्लस का सिंबल माइनस हो जाएगा और ये वाला जो ट्रांसपोज होके इज इक्वल टू के निशान के इस पार जाएगा तो इसका ये सिंबल भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा
7+2 सिर्फ यहाँ पर हम लिख लेंगे 7+2 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 में से जब 5 माइनस करते हैं तो 9x आया करता है, तो यहाँ पर हम 9x, और जब 7+2 होता है तब भी 9 आया करता है, तब भी 9 होता है, 7+2 9 के इक्वल होता है तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9 इससे आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 9/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 9/9 और 9 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, ये वाला 9 9 से कट जाएगा और 1/1 जवाब आ जाएगा जिसको अल्टीमेटली 1 ही हम कहते होते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब हमने, क्योंकि ये यहाँ पर हमने ये कहा था कि इसको तो ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो वो तो वही काम हुआ है, उसके बराबर ही आ गया। जब उसके बराबर आ गया तो इसका सोल्यूशन फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड नंबर इसका सोल्यूशन आ जाएगा जो कि हमें कबूल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 था जो हमने हल कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 हल करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद सारी एक्सरसाइज हल हो जाएगी। दैट इज ऑल।